मैं आपको अपने YouTube चैनल स्टार्ट टू फ्लुएंट लर्न इंग्लिश क्लास में मोस्ट वेलकम करता हूँ। फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है कि आज की क्लास में हम लोग पार्ट्स ऑफ लेटर को इंग्लिश और हिंदी में परिभाषा के साथ समझने वाले हैं। लेटर्स की पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े, फिर से इस तरह से हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे। और हमने भी पूरा प्रयास किया है कि आपको इसी तरह डिज़ाइन करके बताया जाए जिससे कि आपको फिर से दोबारा पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े। दोस्तों, चलते हैं ज़्यादा देरी ना किए हुए पार्ट्स ऑफ लेटर्स की ओर। लेकिन दोस्तों, क्लास शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ से आपको प्रत्येक सप्ताह मतलब कि हर एक डे बाय डे आपको क्लास यहाँ से मिलती जाएगी। आपको जैसा कि पहले की क्लास में बताया जा चुका है कि किस प्रकार से यहाँ क्लास आपको मिलने वाले हैं, तो उसी तरह से आपको मिलते जाएंगे प्रत्येक क्लास। तो दोस्तों, हम क्लास को स्टार्ट करते हैं और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, क्योंकि इसी से आपको नोटिफिकेशंस जाती रहेगी। चलिए चलते हैं ज़्यादा देरी ना करते हुए अपने क्लास की ओर। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि पार्ट्स ऑफ लेटर्स, देयर आर टू पार्ट्स ऑफ लेटर्स, वावेल एंड कॉन्सोनेंट। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि वावेल क्या होता है। तो दोस्तों, जैसा कि इसमें बताया गया है, ए, ई, आई, ओ एंड यू आर कॉल्ड वावेल्स। अगला है कॉन्सोनेंट। तो दोस्तों, ऑल द लेटर्स एक्सेप्ट ए, ई, आई, ओ एंड यू आर कॉल्ड कॉन्सोनेंट्स। जैसे यहाँ पर बताया गया कॉल्ड, एक शब्द आया कॉल्ड, इसका मतलब होता है कहा गया है, कहा गया है। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि ए, ई, आई एंड यू को वावेल्स कहा गया है, और कॉन्सोनेंट्स ऑल द लेटर्स एक्सेप्ट, इसमें आया है एक्सेप्ट। तो एक्सेप्ट का दोस्तों मतलब होता है अलावा, के अलावा या छोड़कर, के अलावा। तो यानी कि कहा जाए पूरी तौर से हिंदी में इसका, तो यहाँ पे कह रहा है कि ऑल द लेटर्स एक्सेप्ट ए, ई, आई, ओ एंड यू आर कॉल्ड कॉन्सोनेंट्स। अर्थात ए, ई, आई, ओ और यू को छोड़कर बाकी सारे लेटर्स जो बचते हैं उन सभी को कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। चलिए दोस्तों, एक आया हुआ था सेमी वावेल्स। तो सेमी वावेल्स को जानने से पहले कुछ हम लोग जान लें अच्छी तरह से इसके बारे में। जैसे कि लेटर्स हमको पहले से पता है कि लेटर्स जो होते हैं 26 होते हैं, और इसी 26 लेटर्स को दो पार्ट में बांटा गया है। एक है वावेल और दूसरा है दोस्तों कॉन्सोनेंट। वावेल है और क्या है, कॉन्सोनेंट। तो वावेल दोस्तों 5 होते हैं, ए, ई, आई, ओ एंड यू, जैसा कि बताया गया परिभाषा में। और इसके अलावा जो भी छोड़ के होते हैं वो कॉन्सोनेंट होते हैं। लेकिन दोस्तों, 2 लेटर ऐसे होते हैं जो ना तो वावेल होते हैं और ना ही कॉन्सोनेंट होते हैं, लेकिन ये होते हैं तो ये वावेल भी होते हैं और कॉन्सोनेंट भी होते हैं। वो है डब्ल्यू एंड वाई। ये 2 ऐसे लेटर हैं जो कभी एक तरफ नहीं होते हैं, वावेल या कॉन्सोनेंट एक तरफ नहीं होते, ये दोनों होते हैं। इसलिए इसका नाम जो है सेमी वावेल बोला गया है। ये कभी वावेल का भी काम करते हैं तो कभी कॉन्सोनेंट का भी काम करते हैं। चलिए इसकी परिभाषा की ओर चलते हैं और जानते हैं कब ये वावेल्स का काम करते हैं और कब ये कॉन्सोनेंट का काम करते हैं। तो दोस्तों, इसमें परिभाषा बताया गया है सेमी वावेल का कि डब्ल्यू एंड वाई आर कॉल्ड सेमी वावेल्स व्हेन दे आर इन द बिगिनिंग ऑफ ए वर्ड, दे आर कॉल्ड कॉन्सोनेंट्स। अर्थात इसका मतलब हुआ कि डब्ल्यू और वाई जब शुरू में किसी भी वर्ड के शुरू में आते हैं, बिगिनिंग यानी किसी भी वर्ड के शुरू में आते हैं, तो ये कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे जो है, जब ये किसी शब्द के शुरू में नहीं आते हैं यानी नॉट बिगिनिंग,
यानी कि बिगिनिंग ऑफ ए मतलब नोट इन द बिगिनिंग ऑफ ए वर्ड, तो ये वॉवेल्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वॉवेल्स। तो दोस्तों हमने अभी W और Y के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली, लेकिन एक और बात जानते हैं इसके बारे में, बहुत ही विख्यात है ये बातें, क्योंकि ये वॉवेल्स का मतलब होता है स्वर। तो दोस्तों ये स्वर वर्ण जो है एक्चुअली में हम लोग जानते हैं 5 होते हैं, लेकिन आज हम लोग जान लें कि ये 7 होते हैं, क्योंकि ये WY जो है ये भी स्वर का काम कर रहा है। जैसा कि परिभाषा से जान W और Y स्वर का ही काम कर रहा है, अर्थात 7 होते हैं। इसलिए दोस्तों हम कह सकते हैं, क्योंकि स्वर वॉवेल जो है, वॉवेल का एक इसके बारे में चर्चित बात है कि कोई भी वर्ड जो है दुनिया में, कोई भी वर्ड जो है बिना वॉवेल के नहीं बन सकता है। जितने भी वर्ड हैं सभी वॉवेल से ही बनते हैं। इसकी महत्ता है, इस बात को आज जान लें, क्योंकि कोई भी जितने भी वर्ड है सारे के सारे वर्ड वॉवेल से ही बनते हैं। और हम कुछ वर्ड जैसे कि आपको यहाँ पे फलाए लेते हैं, तो इसमें हम A-E-I-O को देखते नहीं हैं, लेकिन हाँ यहाँ पे Y है जो क्या है, जो वॉवेल्स का भी यहाँ पर काम कर रहा है, क्योंकि ये इंड में है तो ये वॉवेल्स का काम कर रहा है। तो यहाँ पर जो है ये वॉवेल्स कहा जाएगा। इसलिए हम लोग, और जैसे कि वॉवेल Y भी होता है और W भी होता है, इस प्रकार से दोस्तों हम 7 कह सकते हैं वॉवेल्स होते हैं। चलिए आगे जानते हैं। इस प्रकार से दोस्तों हमने इसके तहत हर एक वीडियो के लास्ट में हम प्रैक्टिस सेट देते हैं। उसी प्रकार से दोस्तों आज फिर प्रैक्टिस सेट है इसी पर आधारित, फाइंड द वॉवेल्स एंड सर्कल। इसका मतलब हुआ कि आपको इसमें से वॉवेल को कलेक्ट करना है और उस पर सर्कल करना है, यानी गोल आकृति घुमाना है। जो भी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा इसमें से वो सर्कल करके आप अपना बना लें, क्योंकि हमने आपको वीडियो में बता दिया है सारी बातें कि वॉवेल्स कौन होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो एक आगे है फाइंड द वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट, अर्थात ये जो स्मॉल लेटर दिया हुआ है, इस स्मॉल लेटर्स में से आपको जो वॉवेल्स होंगे उसको इस डैश में भरने, और जो कॉन्सोनेंट होंगे उसको इस खाली स्थान में भरने। इस प्रकार से दोस्तों प्रैक्टिस सेट तैयार हो जाता है और आपका ये वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट का पूर्ण तरह से रिवीजन और प्रैक्टिस भी हो जाती है दोस्तों। फिलहाल हम इतना ही रखेंगे और लास्ट में हम फिर से आपको कहेंगे कि जो भी व्यूवर्स हैं, जो भी देखने वाले हैं, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे का जो क्लास होने वाला है और ही बेहतरीन होने वाला है, क्योंकि यहाँ से आपको सारी क्लास की जानकारी एकदम पॉइंट बाय पॉइंट मिले। कोई तक इसमें जो है हम इधर उधर की बातें ना रखते हुए डायरेक्ट हम क्लास के ऊपर बात करेंगे, और दोस्तों जिससे कि आपको हम अच्छी तरह से लाभ पहुँचा सकें। चलिए इसी बातों के साथ अपने बात को स्टॉप करते हैं, लेकिन फिर से एक बार कहते हैं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। चलिए इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को वेंड अप करता हूं। सो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे।